10th क्लास का जो हम सिलेबस कर रहे हैं मेरे चैनल पर, उसका हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज का हमारा उसके अंदर 10th चैप्टर है ये, आज का हमारा उसके अंदर टॉपिक रहेगा कि मिरर फॉर्मूला क्या है और किस तरह से हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं मिरर्स के लिए। तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है, देखिए ए रिलेशन बिटवीन, मैं समझाता हूं आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये आप ध्यान से देखिए, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कोमा इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f of a mirror is known as मिरर फॉर्मूला। और कैसे दिया जाता है देखिए इसको, इट इज गिवन बाय, क्या होता है देखिए, नए नोटेशन है कुछ आपके लिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/m। इसी को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। एक दूसरी वीडियो में मैंने 12th क्लास के लिए इसको डिराइव भी करा रखा, आप देख सकते हैं वो वीडियो देखना चाहें तो, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसको डिराइव करना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे इस तरह से मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो ये मैंने जैसे कॉनकेव मिरर बनाया, तो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसके लिए हम क्या नोटेशन हम दिया करेंगे, u। फिर जो इमेज बनेगी उसको भी कहां से मेजर करना, उसकी डिस्टेंस को भी पोल से। जितनी भी डिस्टेंसेस है मिरर के लिए सब की सब हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, चाहे वो u हो, v हो या f हो। तो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम किससे लिखेंगे, v से, और जो फोकल लेंथ है उसको हम किससे लिखेंगे, f से। वो मैं फोकल लेंथ के लिए मैंने पहले भी बताया था जब मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी। तो इन तीनों में जो ये रिलेशन है v, u और f, ये रिलेशन ही क्या कहलाता है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है। इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम v, u और f को जो हमें रखना होता है वैल्यू को, वो हमेशा उसके सही साइन के साथ, जो साइन कन्वेंशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उस साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए ही आपको u, v और f को आपको हमेशा रखना है। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। अब देखिए आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन फॉर ए मिरर is defined as m is equal, m से इसको हम डिनोट करेंगे। और कैसे आपको इसको लिखना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, ये इमेज बन रही है मान लीजिए, तो ये एपी, इसकी जो हाइट है उसको हम किससे लिखें, h से, और इमेज की हाइट को हम किससे लिखें, h डैश से। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला, आप इसको इक्वेशन 1 लिख रहे हैं तो इसको 2 लिख दीजिए, ये फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन। अब आप कुछ समझ सकते हैं, देखिए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, यदि 1 है, इसका मतलब क्या है, इमेज इज, क्या मतलब कब आएगा 1, जब ये दोनों सेम हो। इमेज इज सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर के लिए मैंने बहुत सारी इमेजेस सिचुएशन बनाई है, वहां आप जाकर देख सकते हैं कि जब हम C के ऊपर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तब ये सिचुएशन होती है। कॉन्वेक्स मिरर में तो कभी नहीं होती, उसमें तो इमेज हमेशा ही छोटी बनेगी। m की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसा लिख दीजिए देन। तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 कब आएगी, तो h डैश क्या हो, छोटा हो। देन हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि तभी ऊपर कम होगा नीचे ज्यादा होगा, तभी तो 1 से छोटा आएगा। और यदि m की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इमेज है, इतना भी लिख सकते थे, इमेज इज डिमिनिश्ड। और इसमें क्या लिख सकते हैं,
कि इमेज इज एनलार्ज, या लिख दीजिए देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। इसमें इमेज क्या थी, डिमिनिश्ड बनेगी, इसका मतलब ये है, और इसमें कैसी बनेगी, एनलार्ज। तो ये बात आप m की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 1 आती है, 1 से कम आती है, 1 से ज्यादा, तीन ही सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, सिंपल सा m 1 है तो सेम साइज की इमेज, m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, और m ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज इमेज बनेगी। तो ये तो वो छोटे और बड़े का। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप इसके अंदर कि यदि m की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, इफ m इज नेगेटिव, कि नेगेटिव लिखा है मैंने, कभी भी m की वैल्यू नेगेटिव है तो उससे नेचर कैसे पता चलेगा आपको, देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कभी भी m की वैल्यू नेगेटिव आए तो ये ध्यान रखना आपको। और जब सॉल्व करेंगे, आप देखिए न्यूमेरिकली से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, एग्जांपल वो इंटेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बातें। इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। रियल क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है। रियल का मतलब याद है सबको, जब रेज है रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में मिलती है तो रियल इमेज, और जब वास्तव में नहीं मिलती है, हमें काल्पनिक रूप से इमेजरी उनको डेस करके मिलाते हैं तो वर्चुअल होती है इमेज। तो ये कब काम में लेना, देखिए मेरी बात समझिए, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि जो इमेज बन रही है उसकी नेचर बताइए। तो नेचर आप कैसे बता पाएंगे, जब आप उसको m के लिए सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, चाहे वो 1 से ज्यादा हो कम हो वो अलग बात है। वहां 1 वाले से तो क्या पता चलेगा कि इमेज सेम साइज की है, डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है, वहां उससे तो ये पता चलेगा। इधर नेगेटिव पॉजिटिव से क्या पता चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से ये पता चलेगा कि यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। कभी भी m की वैल्यू नेगेटिव आए और कभी भी पॉजिटिव आए, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है इमेज। और एक और फॉर्मूला दिया जाता है m का, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ u एंड v। u मैंने अभी आपको समझाया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v इमेज डिस्टेंस, इन फॉलोइंग वे। तो क्या है m माइनस v अपॉन u, यह आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो दो फॉर्मूले हैं, ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट पता हो तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगाना है। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए u, और इमेज कितने पर है v। v किसकी डिस्टेंस लेंगे, हमेशा इमेज की, ऑब्जेक्ट की u। तो आपको इस फॉर्मूले में रखना है, एक फॉर्मूले में माइनस पहले से है, और v को, u को, चाहे आप इसको यूज कर रहे हैं h डैश को, h को, चाहे इसको यूज करें, जो भी फॉर्मूला यूज करें, मेन आप ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए ही उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमें लेना है। तो 3 फॉर्मूले आप आज याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं साइन कन्वेंशन आपको बता दूंगा, और फिर हम रिलेटेड एग्जांपल्स, इन टेस्ट क्वेश्चन सभी करेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।